नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। काफी लोगों के मैसेज आते हैं प्लान चेक करवाने के लिए ताकि गलत घर बनाने से वो बच सकें और घर पर लगने वाले लाखों रुपए के साथ में उनका और उनके परिवार बच्चों का जीवन भी बच सके। क्योंकि एक समझदार व्यक्ति को पता होता है गलत वास्तु से बना हुआ घर बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देता है। तो प्लान चेक करवाने के लिए आपके पास ऐसा 2D लेआउट प्लान होना चाहिए। उसके बाद में आपको इस तरह से कंपास का स्क्रीनशॉट भेजना होता है ताकि आपके प्लॉट की दिशा कंफर्म हो सके कितने डिग्री पर होता है। उसके बाद में आपको करंट लोकेशन इस तरह से भेजनी होती है ताकि हम गूगल अर्थ से प्रॉपर जो आपने दिशा भेजी है उसको कंफर्म कर सके, क्योंकि काफी बार कंपास से भेजी हुई दिशा भी गलत निकल जाती है। क्लियर है? फिर प्रॉपर प्लान को ग्रीडिंग किया जाता है। तो सबसे पहले ये जो प्लान एक क्लाइंट ने भेजा था उस प्लान को आप समझिए। 28x54 का ये प्लान है। पूरब मुखी यानी कि पूरब दिशा में इनके सड़क जा रही है, इधर दक्षिण दिशा में अदर प्रॉपर्टी है, पश्चिम में भी अदर प्रॉपर्टी है और उत्तर में भी अदर प्रॉपर्टी, यानी सिर्फ फ्रंट इनका ओपन था। तो जिसने प्लान बनाया उसने यहाँ पर दरवाजा दिया, इधर एक गार्डन रख दिया 7x15 फीट 2 इंच का, यहाँ कार पार्किंग दे दी। स्टेयरकेस आप देख रहे हैं, यहां से स्टेयरकेस दी गई है। मुख्य दरवाजा यहां दिया गया है। अंदर जाती एक शानदार सा आपको बड़ा सारा लिविंग हॉल मिलेगा। अटैच लेट बाथ आप समझिए। लिविंग हॉल में जो आपको दिख रहा है कॉमन लेटरिन बाथरूम, वो आपके लिविंग हॉल के और कॉमन सबके यूज के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहां पर फ्रंट में यानी कि कार पार्किंग के ठीक सामने इन्होंने एक ओपन किचन दे दिया है। किचन के ठीक पास में पूजा घर, यहाँ डाइनिंग एरिया और यहाँ वेंटिलेशन के लिए डक्ट दिया गया है, ठीक है। सामने आप आओगे 2 कमरे आपको मिलेंगे। एक कमरे के अंदर यहाँ पर कॉमन लेट बाथ दिया गया है जिसका वेंटिलेशन भी इसी में होगा, और एक जो आपका रूम दिया गया है उसका भी अटैच लेट बाथ यहाँ दिया गया है जिसका वेंटिलेशन दोनों का यहाँ होगा, ठीक है। पीछे से आएंगे तो पीछे में एक ओटीएस दे दिया, इधर स्टोर बना दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्लान रेडी हुआ है। अब दिखने में तो ये प्लान बहुत अच्छा दिख रहा है आपको, और कोई भी भोला भाला व्यक्ति इस पर लाखों रुपए लगा के घर बना सकता है। लेकिन जब प्रॉपर इस प्लान को ग्रिड किया गया, चेक किया गया, तो इसमें क्या कमी है आप ध्यान से देखिए। अब इसको प्रॉपर ग्रिड किया गया है, ठीक है। तो ग्रिड किया तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आई कि जिसको पूरब मुखी बोल के ये घर बना रहे थे वो ईस्ट साउथ ईस्ट यानी कि 113 डिग्री फ्रंट इसका आ रहा है। पूरब दिशा 90 डिग्री पर आती है, तो 23 से 24 डिग्री ये प्लॉट घुमा हुआ है। तो ये पूर्वी अग्नि कॉर्नर का प्लॉट हो गया, पहली चीज ये है। उसके बाद में सारी दिशाएं हिंदी और इंग्लिश में मार्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घर का मेन डोर कहां दिया गया। मेन डोर दिया गया E6 और E5 पर, जिसको हम सत्य और भ्रष्ट का पद बोलते हैं। यहां पर अगर आपका मुख्य दरवाजा होगा, सामाजिक बदनामी होती है, घर में महिलाओं से संबंधित दिक्कत होती है, कानून से संबंधित दिक्कत होती है, कोर्ट कचहरी और जेल संबंधित दिक्कत हो सकती है। तो यह दरवाजा बहुत गलत है। उसके बाद में जैसी अंदर आए यहां पर पार्किंग है। पार्किंग के बाद में स्टेयरकेस यहीं पर दी गई है, यानी कि बाहर की तरफ स्टेयरकेस दी गई। तो स्टेयरकेस यानी सीढ़ियां कहां आ रही है? पूर्वी ईशान में स्टेयरकेस आ रही है। जिस भी घर में पूर्व दिशा पूर्वी ईशान में स्टेयरकेस आती है, क्रिटिकल बीमारियां होनी है। उसके घर का ये जोन, जिस जोन में आपने स्टेयरकेस सबसे भारी एलिमेंट बनाया, ये जोन आपका भारी रहना है। यहां पर वास्तु दोष होना है, तो आपको हरदम परेशानी रहनी ही है। फिर इन्होंने मेन डोर यहां पर दिया है। मेन डोर कहां पर आ रहा है? E6 का, यानी कि भ्रष्ट के पद पर आ रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मेन डोर कहां होना चाहिए था? मेन डोर होना चाहिए था E4 और E3 पर, लेकिन दिया है E6 पर, ठीक है। अब अंदर आए, अंदर आते यहां पर इन्होंने एक बड़ा सारा लिविंग हॉल दे दिया है। आपको पता है लिविंग हॉल इस दिशा में बनता ही नहीं है। यहां पर क्या बनता है? किचन, रसोई घर बनता है, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि का कॉर्नर कहां आ रहा है? 130 से 40 डिग्री में यहां आ रहा है। तो यहां रसोई बननी थी, लेकिन बनाया है लिविंग हॉल। तो ये क्रिटिकल वास्तु दोष है। अगर यहां लिविंग हॉल बनाया तो रसोई कहीं बनाई होगी, रसोई इन्होंने बनाई है यहां पे। तो रसोई कहां पर आ रही है? ईशान कॉर्नर। तो 100% चांस है कि इस घर में क्रिटिकल बीमारी से संबंधित दिक्कत होना, पैरालाइज्ड होना, सर से संबंधित दिक्कत होना, नर्वस संबंधी दिक्कत होना 100%, क्योंकि ईशान में बना हुआ किचन आपको बीमारी देता ही है। ईशान कॉर्नर जल तत्व है और ये अग्नि का स्थान बना दिया इन्होंने। किचन क्या है? अग्नि का स्थान। क्लियर है?
अब ब्रह्म स्थान हम देखते हैं कि भाई जो आपने जगह खाली छोड़ी है, जो डाइनिंग एरिया बनाया है ब्रह्म स्थान, तो आप देखोगे प्रॉपर ये दीवार ब्रह्म स्थान के ऊपर आ रही है, यहाँ पिलर आ रहा है इस दीवार का, है ना। तो जिस भी घर में ब्रह्म स्थान के ऊपर पिलर आ रहा है, ब्रह्म स्थान के एकदम निकट पिलर आ रहा है, या ब्रह्म स्थान के एकदम ऊपर दीवार आ रही है, पेट से रीढ़ की हड्डी से संबंधित दिक्कत होनी है, बच्चे होने में दिक्कत होनी है ना, बहुत सी तकलीफें होनी है, क्योंकि आपने आकाश तत्व को ही खराब कर दिया है। तो ऐसे अंदाज से कभी भी घर ना बनाइए। जो भी व्यक्ति अंदाज से घर बनाता है, अपने आप को एक्सपर्ट मानता है, बहुत बड़ा पायलट मानता है, 5 वीडियो देख के वो समझता है मैंने वास्तु सीख लिया है, तो वो उसका एक भ्रम होता है। वही है कि विपरीत समय आता है तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रिटिकल वास्तु दोष है। उसके बाद में आप इधर आएंगे तो टॉयलेट बाथरूम देखेंगे, ये कहाँ पर है, नैर्तज्ञ दिशा, साउथ वेस्ट नैर्तज्ञ में ये टॉयलेट बाथरूम, और ये जो डट दिया गया ओपन टू स्काई, ये भी नैर्तज्ञ, यानी नैर्तज्ञ खोल भी दिया है और नैर्तज्ञ में टॉयलेट बाथरूम भी दिया है। अब साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना सकते हैं, लेकिन जो लोग अंदाज से बनाते हैं वो देखो ऐसी ही गलती करते हैं। इस टॉयलेट का ये जो स्पेस देख रहे हैं ना, ये साउथ वेस्ट, यानी यहाँ पर ये लग रहा है कि साउथ वेस्ट में है, लेकिन जैसे ही ये आगे छज्जा निकालेंगे ना तो ये प्रॉपर साउथ वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अंदाज से एक्सपर्ट मत बनिए, ऐसी गलती मत कीजिए। उसके बाद में आप इधर एंटर करोगे तो इस रूम का टॉयलेट बाथरूम कहां पर आ रहा है, नॉर्थ दिशा के उत्तरी वायव्य दिशा में आ रहा है, तो ये भी एक क्रिटिकल वास्तु दोष है। तो हर चीज बिना वास्तु के बनी हुई है। बताइए कोई भोला वाला व्यक्ति अगर इससे घर बना लेता तो वो जीवन भर फिर इस दलदल से निकल पाता क्या? उसका तो जीवन तबाह हो जाता है ना। तो देखो, नक्शा बनाकर देने वाले या किसी मिस्त्री ने आपको बना दिया, ठेकेदार ने बना दिया, या कोई संबंधी रिश्तेदार ने बना दिया, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ना है, नुकसान आपका होना है। सूझबूझ से काम लें, घर बार बार नहीं बनता है, ठीक है। जब लाखों रुपए लग रहे हैं तो अपने आसपास के अच्छे वास्तु शास्त्री को प्रॉपर फीस देके अच्छा नक्शा बनवाइए, ताकि गंभीर परेशानी से बच सकें, ठीक है। और वास्तु अनुरूप जो नक्शा बनता है वो इससे 1000 गुना बेहतर बनता है। प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, प्रकाश की सुविधा होती है, पंचतत्व बैलेंस होते हैं, तभी घर के सब सदस्य एक अच्छी दिशा में उन्नति कर पाते हैं। तभी कहते हैं ना, जिस घर की दशा अच्छी होती है उसके बच्चों की दिशा भी अच्छी होती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।